जी नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी प्रत्येक दिन इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो इसी सिलसिले को रखते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे हम। अंतिम में वही 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो आप अपने कमेंट सेशन में अवश्य बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? ऑप्शन है इंद्र, सूर्य, ब्रह्मा या फिर विष्णु। चार ऑप्शंस है। इन चारों में से ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंद्र सही उत्तर हो जाएगा। सबसे प्रमुख देवता जो ऋग्वेद में वर्णित है वो इंद्र है। तो पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है वैदिक देवता इंद्र ईश्वर है। ऑप्शन नंबर ए शाश्वतता के, ऑप्शन नंबर 2 वर्षा एवं ब्रज के, ऑप्शन नंबर 3 अग्नि के और ऑप्शन नंबर 4 पवन के। आंसर हो जाएगा इसका इंद्र जो है वो वर्षा एवं वज्र के ईश्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 21, 18, 20 या फिर 11। आपको यह बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुराणों की संख्या 18 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में या फिर ऋग्वेद में? कहाँ पर गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो आपका चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है खेती, पशुपालन, व्यापार या फिर शिल्पकारी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो पांचवें नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पशुपालन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चार आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीवन के चरणों से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से या फिर जाति से? किससे संबंधित है ये चार आश्रम? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये चारों आश्रम जो है वो जीवन के चरणों से संबंधित है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस प्रकार करके कुल 4 आश्रम है और ये चारों जीवन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है गेहूं, चावल, तिल या फिर जौ। तो वैदिक साहित्य में जो व्रीहि है, व्रीहि का तात्पर्य होता है हमारा चावल से। तो सातवें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर भाषा और व्याकरण का? किसके विद्वान थे पाणिनि? तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि जो थे भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, बोध गया में या फिर लुम्बिनी में? कहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो 9वां क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? प्रश्न को पुनः पढ़ेंगे।
गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बोध गया, बी प्रयागराज, सी पाटलिपुत्र या फिर डी सारनाथ में किस जगह पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 10वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बोध गया में उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सांची में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर बोध गया में? कहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जातक पवित्र ग्रंथ है, किन लोगों का जातक पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध लोगों का है, जैनियों का है, शैवों का है या फिर वैष्णवों का है? किसका जातक पवित्र ग्रंथ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्धों का। बौद्धों का जो है पवित्र ग्रंथ क्या है? जातक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार। बिंबिसार मगध शासक बुद्ध के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में? किस काल में पंचमार्क सिक्का चलता था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल में पंचमार्क सिक्का चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं, जो सिक्कों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोरियोग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, एपिग्राफी या फिर आर्कियोलॉजी? क्या कहते हैं, किन नाम से जानते हैं हम सिक्के को अध्ययन करने वाले को? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूमिस्मैटिक्स। इस नाम से हम जो सिक्के का अध्ययन करते हैं उसे जानते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, सुंगेर में या फिर मुर्शिदाबाद में? कहाँ पर शिशुनाग ने राजधानी बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली को उन्होंने अपना राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17वां क्वेश्चन है पटना शहर का पुराना नाम है? कन्नौज, कौशाम्बी, कपिलवस्तु या फिर पाटलिपुत्र? पटना का पुराना नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। इसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तक्षशिला में, बेबीलोन में, गेंडोसिया में या फिर पटाला में? किस जगह पर सिकंदर की मृत्यु हुई? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का काक था? कलिंग युद्ध का कक था? बाराबंकी, ढौली, उदयगिरी या फिर बालासोर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ढौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, क्योंकि हम रोज नए 20 प्रश्न को करते हैं और अंतिम में आपका ये डिसीजन होता है कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। आपको अपना अंतिम स्कोर बताना होता है। तो इस प्रश्न के बाद आप अपना स्कोर बताएंगे कि कितना स्कोर हुआ आपका, और इसी प्रकार रोज वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चलिए हम आज के अंतिम क्वेश्चन को करते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का, शेरशाह सूरी का, शाहजहां का या फिर अकबर का? सारनाथ में किसका सम्राट स्तंभ है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक का स्तंभ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप हमें कमेंट सेशन में अवश्य बताएंगे
कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को राइट किया है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार रोज़ नए नए वीडियो देखने के लिए, रोज़ नए नए ज्ञान के इच्छुक होने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।